ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। गोच्छामि समासेन चक्काय सुहंकरं सुनः। देवजिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। बोध पहोड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 60वीं गाथा है इसकी प्रकरण का, और ग्रंथ का इसका समापन भी है ही सही। इसके भावार्थ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा बोल लेते हैं एक बार, फिर बात करते हैं। रूवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। भवजन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम। रूवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। भवजन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम। षटकाय हित कर जिस तरह ये कहे हैं जिन देवन। बस उस तरह ही कहे हमने भव्य जन संबोधन। बहुत सुंदर भावार्थ यहाँ पर जयचंद जी ने इसका लिखा है। इसमें सामने वाले ने जो प्रश्न किया, भाई जो प्रतिक्रमण प्रोषद आदि ये हैं, ये निरापद और निरारंभिक कार्य हैं, इन्हीं को कर लो। धर्म करना है तो मंदिर निर्माण, चैत्यालय आदि या प्रतिष्ठा करना, पूजा विधान आदि करना, ये सारे कार्यों में तो आरंभ होता है। आरंभ ही हिंसा होती है, उसमें जीवों का घात होता है। ऐसा काम क्यों करना? तो बहुत सुंदर जवाब दिया था। भाई तुम्हें अभी परिणामों की समझ नहीं है बिल्कुल। तुमने बाहर की क्रिया से ही इन कार्यों को समझ लिया। ये धर्म बाहर की क्रिया से ही समझ बैठे, जबकि बाहरी क्रिया से धर्म का लेना देना नहीं है। तुम बाहरी क्रिया से धर्म समझ करके और ये मत करो और ये मत करो ऐसा सोचते हो, जबकि वहां पर परिणाम अगर बने हैं तो वो धर्म होगा। कोरा बाहर से सामायिक का वेश बना करके बैठ जाए, ऐसा आसन मान करके बैठ जाए, उससे सामायिक थोड़ी ना हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात कि जो गृहस्थ जीव है, आरंभ परिग्रह वाला जीव है, वो सहज रूप से निरारंभिक क्रियाओं में लगता ही नहीं। उसका मन आरंभिक क्रियाओं में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिन रात का यही काम है। देखो इसमें आया ना, बाह्य में बहु आरंभ परिग्रही का मन सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरारंभ कार्यों में विशेष रूप से लगता ही नहीं है। ये अनुभव गम्य है। ये जगत प्रसिद्ध बात है कि जिसके जीवन में आरंभ परिग्रह बहुत है तो वो निरारंभ वाले कार्य में लगेगा ही नहीं उसका मन। जैसे किसी को लत रहती है ना किसी कार्य करने की। मान लो कि कोई बच्चा है और उसको दिन भर में मोबाइल चाहिए, 4-5 घंटे मोबाइल देखे बिना उसका मन नहीं लगता है। अब वहां पर वो कहीं पर जाए, किसी के घर पर जाए
और वहां पे उसको मोबाइल नहीं मिले, चुपचाप बैठने को कहा जाए तो चुपचाप ऐसे बैठेगा क्या? समझ में आई बात? तो उसका मन नहीं लगेगा वहां, इसलिए उसकी जो आदत पड़ी हुई है आरंभ परिग्रह वाली, उसको वैसे ही कार्यों में धर्म निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वो कर पाएगा। लिखा ना, केवल बाह्य सामायिक आदि निरारंभ कार्य का भेष धारण कर बैठो तो कोई विशिष्ट पुण्य नहीं है। क्यों? कि शरीर आदि बाह्य वस्तुएं जड़ है, उनसे कोई आत्मा का लेना देना नहीं, धर्म का लेना देना नहीं। केवल जड़ की क्रिया का फल तो आत्मा को मिलता नहीं। जड़ की क्रिया का फल किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जड़ की क्रिया का फल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जड़ में वास्तव में जड़ का परिणमन तो है, और उसका फल अगर देखो तो वो फल पुद्गल में ही आया। जड़ का फल जड़ में ही आएगा, किसी अन्य जगह पर नहीं आएगा। आया समझ में? और ये जीव सोचता है कि जड़ की क्रिया करके कुछ हम कुछ उसका फल मिल जाए, तो फल ऐसे नहीं मिलता। जीव को अपने परिणामों का फल मिलेगा। चलिए क्या कहा कि अपने भाव जितने अंश में बाह्य क्रिया में लगे, उतने अंश में शुभाशुभ फल अपने को लगता है। जीव को फल मिलता है तो बाहर की क्रिया का नहीं मिलता। ये बाहर में 5 मिनट खड़ा होकर के भगवान के सामने पूजा करे, या 5 घंटे तक भगवान के सामने खड़ा होकर पूजा करे, बोलो किस अनुपात में फल लगेगा? जितने अंश में शुभाशुभ भाव इसके हुए हैं, उतने अंश में इसको शुभाशुभ फल मिलेगा। वहां 5 घंटे या 5 मिनट कोई मायने नहीं रखता। एक समय का काम ऐसा हो जाता है कि जिससे अनंत अनंत काल तक सुख भोगता है। एक समय का काम ऐसा हो जाता है कि जिससे अनंत काल तक का दुख भोगता है। नहीं होता? तीव्र मिथ्यात्व अथवा तीव्र से पाप के भाव हो, बहुत लंबे समय तक इसको नरक निगोद आदि में भटकना पड़ता है। एक सम्यक दर्शन का काम कर ले रहे तो उसमें अनंत काल के लिए सुखी हो जाए। ऐसी बात है। इस प्रकार विशिष्ट पुण्य तो भावों के अनुसार है। अरे क्या विशिष्ट और क्या बिना विशिष्ट, कैसा भी हो तो भावों के अनुसार ही है सारा का सारा। पुण्य पाप सब जीव के भावों के अनुसार। बाहर की क्रिया से कितना, बाहर की क्रिया से कितना फल लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। क्रिया परिणाम अभिप्राय, इसको अच्छे से समझना। क्रिया का कितना फल, परिणाम का कितना फल, अभिप्राय का कितना फल। क्रिया का फल तो 5%, क्रिया का फल 0, बाहर की क्रिया का, बाहर का, है ना। जीव की क्रिया मत लेना, नहीं तो क्रिया नाम से जीव की क्रिया लेने लग जाओ। क्रिया से आशय वहां बाहर की क्रिया, तो बाहर की क्रिया का तो फल बिल्कुल 0। परिणाम का फल ये परिणामों के अनुसार लगता है, लेकिन परिणामों में भी विशेषता आती है अभिप्राय। अभिप्राय का 100% फल। परिणाम कैसे भी हो, लेकिन अभिप्राय उसके पीछे क्या है, समझ में आ रही बात? अरे वो सीधा सा है अपना तो उदाहरण, कषायों के संबंध में अपन ने देखा ना कि वो कषाय के पीछे अभिप्राय अगर सही है, मतलब उसका विषय सही है, तो वो कषाय शुभ कहलाती। कोई सी भी कषाय हो, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध है क्रोध, तो क्रोध का परिणाम, बोलो क्रोध के परिणाम का फल क्या होगा? किस पे निर्भर करेगा? उसके पीछे जो अभिप्राय है उस पर निर्भर करेगा। शेर और सुअर वाली कहानी तो सुनी होगी ना, दोनों को एक जैसे ही परिणाम थे, लेकिन अभिप्राय दोनों का अलग अलग। दोनों का परिणाम एक जैसा कि अभी इसको मार डालूं ऐसा, लेकिन अभिप्राय दोनों का अलग अलग। तो इसलिए ये बाहर की क्रिया से तो रंच मात्र भी फल लगता नहीं है। इसलिए इस चक्कर में मत आना, अरे ये मंदिर आदि निर्माण में तो हिंसा ज्यादा होती है, इसलिए ये काम तो मत करो, अपन तो सामायिक आदि करो। ये सामायिक आदि में तेरा मन लगता हो तो कर लेना, लेकिन लगेगा ही नहीं तेरा। तू दिन भर आरंभ परिग्रह और इनमें रच्चा पचा रहता है, और तू निरारंभी होकर के कैसे बैठ जाए? अरे उस सेठ जी का नहीं लगा मन, रोज सामायिक का पाठ करने वाले। चलिए आगे देखते हैं। 126 पत्र है ना, पेज है, और हस्तलिखित में तो बासठ
63 का पिछला हिस्सा। अनुसार, भावों के अनुसार है ना। बहुआरंभी परिग्रही का भाव तो पूजा प्रतिष्ठा आदि के बड़े आरंभ में ही विशेष अनुराग सहित लागे है। बहु आएगा इसमें, बहु जुड़ेगा, क्योंकि आगे बड़े आरंभ की बात कर रहे हैं ना। बड़े आरंभ, हाँ वो तो के तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, यहाँ बहु कर लो। लेकिन बहु आरंभी परिग्रही के भाव तो पूजा प्रतिष्ठादिक के, ठीक है। देखो क्या कहा, मिलान करना और पढ़ता हूं। बहुआरंभी परिग्रही का भाव तो पूजा प्रतिष्ठादि के बड़े आरंभ में ही विशेष अनुराग सहित लागे है, और जो गृहस्थाचार के बड़े आरंभ ते विरक्त होगा सो त्याग करी अपनी पदवी बढ़ावेगा, तब गृहस्थाचार के बड़े आरंभ छोड़ेगा। ताही रीति बड़े आरंभ के धर्म प्रवृत्ति के भी आरंभ पदवी की रीति घटावेगा। मुनि होगा तब सर्व ही आरंभ काहे को करेगा। कहते हैं मिथ्या दृष्टि बहिर्बुद्धि जे बाह्य कार्य मात्र ही पुण्य पाप मोक्ष मार्ग समझे है, तिनका उपदेश सुनिए आपको अज्ञानी न होना। पुण्य पाप का बंध में भाव ही प्रधान है, और पुण्य पाप रहित मोक्ष का मार्ग है, तामे सम्यक दर्शन आदि रूप आत्म परिणाम प्रधान है। और धर्मानुराग है तो मोक्ष मार्ग का सहकारी है, और धर्मानुराग के तीव्र मंद के भेद बहुत हैं। कहते हैं अपने भावनी को यथार्थ पहचानी अपनी पदवी सामर्थ्य विचार श्रद्धान ज्ञान प्रवृत्ति करनी। बाह्य तो बाद में आएगा। श्रद्धान ज्ञान प्रवृत्ति करनी, अपना बुरा भला अपने भावनी के अधीन है। बाह्य पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है। उपादान कारण होए तो निमित्त भी सहकारी होए, और उपादान न होए तो निमित्त किछु भी न करे है। ऐसे इस बोध पहुड़ का आशय जानना, ठीक है, ऐसे इस बोध पहुड़ का आशय जानना। इसके बाद आगे का पैराग्राफ आएगा, वो अपन देखें। चलो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ये खत्म हो ही रहा है, फिर इसके बाद पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कुछ सुधार हो तो देख। ऐसे इस बोध पहुड़ का आशय जानना। याकू नीके समझी आयतन अधिक जैसे कहे तैसे, और इनका व्यवहार भी बाह्य तैसा ही, और चैत्य ग्रह प्रतिमा जिन बिंब जिन मुद्रा आदि धातु पाषाण आदि का भी व्यवहार तैसा ही जाने श्रद्धान करना, और प्रवृत्ति करनी। अन्य मति अनेक प्रकार स्वरूप बिगाड़ी प्रवृत्ति करे है, तिनको बुद्धि कल्पित जानी उपासना न करनी। इस व्यवहार का प्ररूपण प्रव्रज्य के स्थल में आदि से दूसरी गाथा में वच चैत्यालय त्रिक और जिन भवन ए तीन ए भी मुनि के ध्यावने योग्य हैं। क्या लिखा, त्यागने योग्य कि ध्यावने योग्य? हाँ ठीक है, ध्यावने योग्य हैं ऐसे कया है। तो जे गृहस्थ इनकी प्रवृत्ति करे है फिर आगे क्या, तब ते मुनि के ध्यावने योग्य होए है। कहते हैं जिन मंदिर प्रतिमा पूजा प्रतिष्ठा अधिक के सर्वथा निषेध करने वाले सर्वथा एकांती की जो मिथ्या दृष्टि है, इनकी संगति न करनी। हाँ नहीं, वो तो अनुवाद मतलब संपादकों ने अलग से डाला है।
इसके बाद वापस से पीछे जाएंगे। न करनी, है ना। आगे आचार्य इस बोध पाहुड़ का कहना अपनी बुद्धि कल्पित नहीं है, पूर्वाचार्य के अनुसार कया है ऐसे कहे। इतना जो भावार्थ था, ये भावार्थ 3 पत्रों में 4 पत्रों में अलग से जोड़ा था भागचंद जी ने। अभी जो बाद वाला पैराग्राफ पढ़ा इसमें तो नहीं आया ना अंतर, ठीक है। इसमें चौथी लाइन है ऊपर से चौथी, द्रव्य व्यवहार लिखा है, इस द्रव्य व्यवहार का प्ररूपण किया है। द्रव्य व्यवहार का प्ररूपण, है ना। द्रव्य व्यवहार क्या होता है? द्रव्य व्यवहार नहीं बनेगा, व्यवहार ही बनेगा। उपासना नहीं करनी, है ना। इस व्यवहार का प्ररूपण द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो हटा लो। और बिंदु, चैत्यालय, त्रिक और त्रिभुवन, ये 3 मुनियों के ध्यान करने योग्य ऐसा था। नहीं, त्रिभुवन नहीं था, जिन भवन ही तो है। जिन भवन के बाद ये 3 मुनियों के ध्यान करने, ब्रह्म, चैत्यालय, त्रिक और जिन भवन, ये भी मुनि के ध्यान योग्य हैं। ऐसे कया है, सो गृहस्थ जब इनकी प्रवृत्ति करे है, ये तो ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको। क्या कहा? बहुआरंभी परिग्रही के भाव तो, ये पिछले से जुड़ा हुआ पैराग्राफ है। पहले कहा था ना, वही विशिष्ट पुण्य तो भावों के अनुसार होगा, कोई बाहरी क्रिया से नहीं हो जाएगा। अब जो बहुआरंभी और बहुपरिग्रही जीव है, उसके भाव बिना आरंभ परिग्रह की क्रिया में लगेंगे कहाँ? बहुआरंभी परिग्रही के भाव तो पूजा प्रतिष्ठा आदि के बड़े आरंभ में ही विशेष अनुराग सहित लगते। उसको अरे सामायिक आदि तो चलो, उसमें तो बिल्कुल भी क्रिया नहीं है। जिसमें थोड़ी बहुत क्रिया है, बातचीत है, ऐसी स्वाध्याय में भी मन कहाँ लगता है? बहुत आरंभी और परिग्रही जीव को स्वाध्याय करने की बोलो, कहाँ मन लगता है? जबकि स्वाध्याय में कोई ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप बैठना, उसको सुननी है, चर्चा होएगी, कुछ ना कुछ बातचीत होगी, उदाहरण आदि भी आते हैं, वो सारी बात होती, लेकिन उसका मन नहीं लगता वहां। तो बहुआरंभी परिग्रही के भाव तो पूजा प्रतिष्ठा के बड़े आरंभ में ही विशेष अनुराग सहित लगते हैं। या इन चीजों में, इन क्रियाओं में उसको विशेष अनुराग नहीं होता। भले वो यूं कहने को कहता हो कि हाँ ये क्रियाएं ऊंची हैं और ऐसा है और वैसा है, करना चाहिए ये सब हो, लेकिन उसका मन नहीं लगता उसको। अरे स्वाध्यायी जीवों का नहीं लगता है, समझ में। वहां पे 5 मिनट एकांत में बैठ करके विचार करने को बोलो तो कहाँ मन लगता, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ दौड़ जाता है मन। आत्मस्वरूप का विचार करने बैठे और वहां पे आत्मस्वरूप तो एक तरफ रह गया और दुनिया भर की बातें ख्याल में आने लगी। बोलो होता है कि नहीं? इस सब का कारण क्या? इसके दिमाग में वो सब चीजें चलती रहती। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाला जीवन है ना इसका, वो सब चीजें चलती रहती हैं इसके दिमाग में। कभी कोई रिश्तेदार आ जाएंगे दिमाग में, कभी आगे क्या करना है, कल क्या बनाना है, कल क्या खाना है, कल कहाँ जाना है, वो दिमाग में चलेगा। कभी कुछ और बात ख्याल में आ जाएगी। यानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। जो गृहस्थाचार के बड़े आरंभ से विरक्त होगा, सो उसे त्याग कर अपना पद बढ़ाएगा। तब गृहस्थाचार्य के बड़े आरंभ छोड़ेगा, तब उसी तरह धर्म प्रवृत्ति के बड़े आरंभ भी पद के अनुसार घटाएगा। ये विज्ञान है पूरा इस बात। क्या बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना, जैसे मान लो कोई अच्छे समझदार व्यक्ति हो और स्वाध्यायी हो, बहुत तत्व विचार आदि में ही लगते हैं, उनको ज्यादा राग रंग की चीजों में मजा नहीं आता, तो वो जो धार्मिक कार्यक्रम है उनमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते। तो लोगों को लगता है ये कैसे धार्मिक व्यक्ति है, ये तो कोई कार्यक्रम में ही नहीं आते जाते। ये बताओ वो क्या शादी ब्याह में आता जाता है? वो क्या दूसरी चीजों में आता जाता है? कि जब नहीं आता जाता तो यहाँ भी नहीं आएगा। उसका राग टूटा है ना, तो उस लेवल का सब जगह का राग टूटा। समझ में आ रही है बात?
भाई वो दोषी तो तब कहलाए कि जब लौकिक प्रवृत्ति तो भरपूर करता हो और यहाँ पर नाटकबाजी करे तो वो दोषी है ना। लेकिन जब पता है कि इसको दूसरे सांसारिक कार्यों में भी विशेष इसको रस नहीं आता है, ये ज्यादा धूमधाम के कार्यक्रम पसंद नहीं करता, लौकिक भी, तो धार्मिक में भी उसको विशेष रुचि नहीं रहेगी, है ना। निषेध भी भले नहीं करेगा लेकिन विशेष रुचि नहीं रहेगी। आया समझ में? जैसे देखते हैं ना अपन, वो प्रैक्टिकली उदाहरण देख लो, पंच कल्याणक है, पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र तो सभी जगह रहता है, पूरी ड्यूटी है उसकी, तो सारे ही देव रहते हैं। और वो जो ऊपर के देव हैं, लोकांतिक देव हैं, वो जन्म कल्याणक में क्यों नहीं आते? वो और चीजों में क्यों नहीं आते? और कल्याणकों में हिस्सा क्यों नहीं लेते? वो गर्भ जन्म में वो सीधे तप में ही क्यों आते हैं? कि उनकी रुचि नहीं है सब, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। तो अरे ये क्या पाप समझते हैं? कि पाप आप नहीं समझते, उनकी भूमिका ऐसी है कि उनको उतना राग नहीं है, उनका राग घटा हुआ है, ऐसा समझ। बहुत बढ़िया लाइनें हैं ये। बहु आरंभी परिग्रही जीव के भाव तो पूजा प्रतिष्ठादिक के बड़े आरंभ में ही विशेष अनुराग सहित लगेंगे। कब नहीं लगेंगे? कि जो गृहस्थाचार के बड़े आरंभ से विरक्त होगा, जब वो आना जाना छोड़ेगा या दूसरे और कार्य भी छोड़ देगा, तो उसे त्याग कर अपना पद बढ़ाएगा। पद बढ़ाने के लिए कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं होती, पद बढ़ाने के लिए कोई प्रतिमा ही लेनी पड़े ऐसा नहीं होता। तो जब गृहस्थाचार के बड़े आरंभ छोड़ेगा, जब इसको बड़े बड़े आरंभ नहीं सुहाएंगे, तब उसी तरह धर्म प्रवृत्ति के बड़े आरंभ भी पद के अनुसार घटाएगा। वो फिर वो बड़े आरंभ के कार्य नहीं करेगा। बोलो, मुनिराज के क्यों मंदिर आदि बनवाने के भाव नहीं होते? मुनिराज क्यों मंदिर आदि बनाने का उपदेश नहीं देते? जबकि श्रावक का तो वो काम है, श्रावक तो करता है वो काम, और मुनिराज क्यों उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, क्यों नहीं घुसते उसमें? ये उनकी भूमिका के लायक नहीं, उनको इतना, उन्होंने तो अपरिग्रह महाव्रत ले रखा है, उनके क्यों आरंभ हो जाएगा किसी प्रकार? अहिंसा महाव्रत है ना उनके, तो अहिंसा महाव्रत में तो ये इनके निर्माण आदि इन सब का भी निषेध हो जाएगा अपना, कि जिसमें चला करके जीवों का घात हो, ऐसे कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चला करके माने कि मालूम है इसमें होना ही है, ऐसा ऐसा काम नहीं करते। जब गृहस्थाचार के बड़े आरंभ छोड़ेगा, अभी तो गृहस्थ की बात कर रहे हैं, माने एक श्रावक की बात कर रहे हैं, गृहस्थाचार के बड़े आरंभ छोड़ दिए उसने, तो उसी तरह धर्म प्रवृत्ति के बड़े आरंभ भी पद के अनुसार घटाता है। फिर उसको इसमें रस नहीं आता ज्यादा। जैसे देखते हैं ना अपन, बहुत अच्छे समझदार हो, स्वाध्यायी हो, तो धीरे 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 उनको सिर्फ स्वाध्याय में रस रहता है, उनको कोई मतलब नहीं कि जुलूस निकल रहा है, कोई मतलब नहीं कि आज विधान है, आज वो है और ये है, उनको उसमें रस। धीरे धीरे वो उधर स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ रही, और स्वाध्याय में भी फिर वो पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति भी कम होती जाती है, फिर वो चिंतन विचार ध्यान उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ऐसी बात। उसी तरह धर्म प्रवृत्ति के बड़े आरंभ के पद के अनुसार भी पद के अनुसार घटाएगा। ये तो हुई श्रावक की बात। और मुनि हो तो, कि मुनि होगा तब आरंभ क्यों करेगा? कि मुनि तो आरंभ और परिग्रह के त्यागी हैं। अरे मुनि छोड़ो, उसके पहले ही आरंभ और परिग्रह का त्याग नहीं होता? कहाँ पे होता? हाँ, प्रतिमा में होता है ना, आरंभ प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा सेकंड लास्ट है, उसके बाद उद्दिष्ट त्याग होता है, जहाँ पे ग्रह त्याग भी कहा जाता है। तो जब श्रावक के ही ऊंची भूमिका में आरंभ का त्याग हो जाता है, तो मुनिराज तो ठेठ मुनिराज ठहरे। मुनि होगा तब आरंभ क्यों करेगा? बोलो, करेगा? क्यों उपदेश देगा आरंभ के? क्यों उपदेश देगा व्यापार बढ़ाने के? क्यों उपदेश देगा कारखाने खोलने के? हैं? सोचो, विचार करो। जब मुनि होगा तो आरंभ क्यों करेगा? वो आरंभिक क्रियाएं तो श्रावक की भूमिका में ही छोड़ चुका काफी कुछ। फिर मुनि होने के बाद आरंभ की प्रेरणा दे, आरंभी हिंसा की प्रेरणा दे, उसको भला बताए और व्यापार धंधे को बढ़ाने की तरकीबें बताए, या जो लोग बेरोजगार हैं आ जाओ मैं तुम्हारे लिए एक कंपनी खोल देता हूँ, या उसमें ये काम करो, ऐसा करना स्वदेशी का और इसका और। बोलो, ये नहीं, दूसरा व्यापार तो नहीं करेंगे अपन, तो नेचुरल नेचुरल चीजों का करेंगे।
नेचुरल चीजों की कोई कंपनी खोल दी जाएगी या बड़ी मशीनों का काम नहीं, तुम तो एक काम करो, हथकरघा का काम, सारा स्वदेशी स्वदेशी, कॉटन का कर लो। बोलो, आरंभ का उपदेश भी देंगे वो है? जब आरंभ परिग्रह का पूर्णतया त्याग है, महाव्रत है महाव्रत, तो उनके कृत कारित अनुमोदना किसी भी रूप में वो आरंभ क्यों करेगा? 9 कोटि से त्याग करते हैं, 9 कोटि, 9 कोटि समझते हो? ये समझते? मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदन, है ना? मन से नहीं करते, वचन से नहीं करते, काय से नहीं करते, है ना? मन से नहीं करवाते, वचन से नहीं करवाते, काय से नहीं करवाते, मन से अनुमोदन नहीं करते, वचनों से अनुमोदन नहीं करते और काय से भी अनुमोदन नहीं करते उस आरंभ का। अतः तब तो सर्वथा आरंभ नहीं करेगा। कब? कि मुनि हो जाएगा तब तो सर्वथा ही आरंभ नहीं करेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि, बाह्य बुद्धि, जो बाह्य कार्य मात्र को ही पुण्य पाप मोक्ष मार्ग समझते हैं, उनका उपदेश सुनकर अपने को अज्ञानी नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए कि अरे ये तो, इसमें तो बहुत जीवों का घात होता है, ऐसा काम नहीं करना, वैसा काम नहीं करना, क्या धर्म की इन क्रियाओं में भी बहुत जीवों का घात होता है, इसलिए धर्म के कार्य छोड़ दो, ऐसा कोई उपदेश देने लग जाए, ऐसा ऊट पटांग बुद्धि रख करके, तो उसका उपदेश ग्रहण नहीं करना, अपने को अज्ञानी नहीं बनना। पुण्य पाप के बंध में शुभाशुभ भाव ही प्रधान है। लो, पुण्य पाप के बंधन में क्या काम आएगा? बाहर की क्रिया, कि देखो वो वर्षों तक, 50-60 साल तक वो रोज सुबह पूजा करे बिना, कभी उन्होंने दर्शन पूजन करे बिना, कुछ खाया पिया नहीं, इसका तो फल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिना दर्शन पूजन के कुछ भी नहीं खाया पिया, इसका फल लगेगा या नहीं लगेगा? ये बात निर्भर करती है कि उनके परिणाम कैसे रहे। उनके परिणाम कैसे रहे इस पर निर्भर करेगा कि पुण्य बंधा कि पाप बंधा या क्या हो। समझ में आई बात? तो क्या बिना दर्शन पूजा के खा लेंगे? अरे ये बात ही नहीं चल रही। बात चल रही है वो जो क्रिया की गई, उस क्रिया का फल क्या होगा? कि क्रिया का तो कुछ भी फल नहीं होगा, है ना? चाहे कितने ही वर्षों से वो क्रिया करता रहा, उस क्रिया का तो कुछ भी फल नहीं, कुछ भी नहीं। लिखा ना ये, पुण्य पाप के बंध में क्रिया प्रधान है। क्या लिखा? पुण्य पाप के बंध में शुभाशुभ भाव प्रधान है, माने वो परिणाम प्रधान है ना? परिणाम वो अभिप्राय के साथ ही लेना। और पुण्य पाप रहित मोक्ष मार्ग है, उसमें कौन प्रधान? उसमें सम्यक दर्शन आदि रूप आत्म परिणाम प्रधान। तो परिणाम ही हो गया ना वो, परिणामों से बंध मोक्ष है, सब कुछ परिणामों से। टोडरमल जी ने तो लिखा ना कि ये अपने परिणामों का ही फल भोगता। अपने परिणामों को संभालने में गाफिल मत होना। जीव अपने परिणामों से ही सुख भोगता, अपने परिणामों से ही दुख भोगता। जीव को अपने परिणामों का ही फल लगता है। जीव को तो अपने भावों का ही फल लगेगा, है ना? 260-262 पेज पर दूसरों के ऐसे विपरीत परिणाम देख देख करके कशाई नहीं होना, अपने परिणामों की संभाल रखना। ऐसी गजब पंक्तियां लिखी थी वहां पर, परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और परिणामों के सुधारने का उपाय करना। यहाँ तो करना, वहां रखना। क्यों? कि बिना किए भी बिगड़ जाते हैं जीव के भाव, ये नहीं सोचे तो जीव के भाव बिगड़ते। तो वहां तो लिखा कि परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, बिगाड़ने का नहीं लिखा, बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का उपाय करना, क्योंकि अपने आप नहीं सुधरते। सुधारने तो इसको पड़ेंगे और बिगड़ अपने आप जाते हैं, इसलिए बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का उपाय करना। एक एक शब्द सोच सोच के लिखते थे टोडरमल जी। देखिए क्या कहा, पुण्य पाप के बंध में शुभाशुभ भाव ही प्रधान है और पुण्य पाप रहित मोक्ष मार्ग है। अभी तो ये चीज समझना ही भारी पड़ता है। पुण्य पाप रहित मोक्ष मार्ग है।
मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। नहीं तो हम ये जो धर्म के नाम पर ये सब काम करते हैं और शुभ भाव आदि भी करते हैं, ये इनसे मोक्ष मार्ग का लेना देना नहीं है। बोलो, पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय ये मोक्ष मार्ग है या नहीं है? ये बाहर की क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो भावों की बात कर रहे हैं। वो भाव मोक्ष मार्ग है या नहीं है? पूजा के भाव, भगवान के प्रति बहुमान के भाव मोक्ष मार्ग है या नहीं? यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग तो पुण्य पाप से रहित है। पुण्य बंध पाप बंध दो में मुक्ति नहीं। बनारसीदास जी ने लिखा है। प्रथम स्थिति में तो होंगे ना, प्रथम भूमिका में होंगे, तो उसकी पूजा कहाँ के भाव मना है? होंगे। हाँ, मना कहाँ है उसकी? वो भाव तो आए बिना रहेंगे ही नहीं, वो तो प्रथम भूमिका में होंगे। यहाँ तो समझ सच्ची करने की बात है। ये भाव आएंगे, लेकिन इन भावों को मोक्ष मार्ग मत समझ लेना, इनको मोक्ष मार्ग समझकर संतुष्ट मत हो जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। देखो, बहुत बड़ी समस्या है ये। क्या इनकी असलियत सामने लाते ही ऐसा लगने लगता है कि शायद मना की जा रही, मना नहीं की जाती, है ना। इन चीजों की मना नहीं है, इनकी असलियत समझनी जरूरी है। क्या कभी भी बात चलती है तो ऐसा लगने लगता है कि अरे कहीं ना कहीं इनका विरोध में बात हुई। इनके विरोध में बात ही नहीं है, वो अभी भी उसका आशय नहीं समझ पाता। यहाँ तो बात इतनी है कि ये पुण्य और पाप, इन दोनों से क्या मोक्ष मार्ग होता है? ये जो पुण्य के भाव हैं, क्रिया की तो बात ही नहीं, क्रिया तो छोड़ दो, क्रिया की तो बात ही जाने दो। भाव पूर्वक वो काम कर रहा है, भाव पूर्वक क्रिया कर रहा है, तो क्रिया का फल है। कि क्रिया का तो भी फल नहीं है, फल तो भावों का ही है। अब इससे आगे बढ़ के बात कि वो जो भाव है शुभ भाव, वो शुभ भाव भी मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। वो भाव आते जरूर हैं, क्या मोक्ष मार्ग की प्रारंभिक भूमिका में, अथवा जहां आत्मलीनता नहीं हो वहां पर वो भाव आते जरूर हैं। नहीं आवे तो इसकी पदवी गिर जावे, लेकिन वो भाव मोक्ष मार्ग। कौन समझे इसको? ये तो टोडरमल जी जैसे महापुरुष हो गए जिन्होंने समझा दिया, नहीं तो ये बातें समझ में ही नहीं आती। अरे ये तो मना कर रहे हैं, ये तो मना कर रहे हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं, छोड़ो। उन्होंने समझाया ये भूमिका अनुसार, अपनी भूमिका के लायक वो शुभ भाव आए बिना रहते नहीं, वो आएंगे ही आएंगे। उनको उपादेय मत मानना और उनको छोड़ने की जल्दबाजी भी मत कर। छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ? उन भावों को छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? शुद्ध भाव तो प्राप्त हुआ नहीं, तो बचा क्या? फिर तो अशुभ में ही जाएगा और मर जाएगा। बोलो, धूप में बैठना अच्छा इंतजार में कि छाया में? धूप में बैठने से बस मिलेगी कि छाया में बैठने से बस मिलेगी? ये धूप और छाया दोनों से ही नहीं मिलनी है, लेकिन छाया को छोड़ करके वहां धूप में जाएगा तो उल्टा परेशान होगा। आया समझ में? चक्कर क्या है, ये थोड़ी सी उसका पक्ष लेते ही इसको ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक है, बस ये करने की बोलो तुम, ये शुभ भाव करने की बोलो, इसका निषेध मत करो। छाया अच्छी है ये बोलो, अरे छाया अच्छी है, उससे चिपटा बैठा रह जाएगा तो बस आकर के निकल जाएगी और ये वहीं बैठा रह जाएगा, है ना। इसलिए धूप से बचने के लिए जरूर छाया में बैठा जाता है, लेकिन आखिरकार छाया को भी छोड़ करके बस पकड़नी पड़ती। छाया का स्थान छोड़ के उठ के जाना पड़ता है ना बस के लिए, बस में बैठना पड़ेगा ना, ऐसा है। बिल्कुल सीधी बात है। देखो क्या कहा, पुण्य पाप के बंध में शुभाशुभ भाव ही प्रधान है और पुण्य पाप रहित मोक्ष मार्ग है। उसमें तो पुण्य पाप का कोई योगदान ही नहीं, उसमें तो सम्यक दर्शन आदि आत्म परिणाम, सम्यक दर्शन आदि जो परिणाम है वो ही प्रधान है। प्रधान क्या, वही है मोक्ष मार्ग। ये तो कहने की शैली है कि वो प्रधान है, प्रधान नहीं है, वो खुद ही मोक्ष मार्ग है अपने आप में। इसको कहा मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसा कहा क्या कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रधान है? यहाँ जरूर कह दिया समझाने के लिए, लेकिन वो प्रधान नहीं है, वो ही मोक्ष मार्ग है, उनके अलावा कोई और मोक्ष मार्ग ही नहीं है। कितनी पूजा करने से मोक्ष मार्ग होता है?
कितने विधान करने से मोक्ष मार्ग होता है? अरे कितनी स्वाध्याय करने से मोक्ष मार्ग होता है? कि नहीं होता, एक भी क्रिया से नहीं होता है। कि नहीं, क्रिया अगर भाव सहित हो तो भी नहीं होता। ये मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। कौन सी पूजा का नाम है सम्यक दर्शन? कौन सी स्वाध्याय का नाम है सम्यक ज्ञान? कौन से व्रत आदि का नाम है सम्यक चरित्र? कि नहीं, ये तीनों आत्मा के परिणाम। आत्म स्वरूप की श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसमें लीनता, ये मोक्ष मार्ग। तो वो न तो ये स्वाध्याय मोक्ष मार्ग है, न वो पूजा मोक्ष मार्ग है, न वो व्रत तब उपवास मोक्ष। सही श्रद्धा, सही ज्ञान, सही आचरण, आचरण वो आत्मा का है, आत्मलीनता का है ना, बाहर का नहीं, उसका नाम मोक्ष मार्ग। क्या कहा भाई? मोक्ष मार्ग तो पुण्य पाप रहित है, उसमें सम्यक दर्शन आदि रूप आत्म परिणाम प्रधान है। हे बुद्धि सहित धर्मानुराग मोक्ष मार्ग का सहकारी है। ये था क्या हमने बोला जो हे बुद्धि सहित? नहीं था, ये ठीक करा। ये ब्रैकेट में संपादक ने खुद ने जोड़े हैं, ये जयचंद जी ने नहीं लिखा था हे बुद्धि सहित, लेकिन जान करके उनको लिखना पड़ा संपादकों को, क्योंकि लोगों को फिर धर्मानुराग मोक्ष मार्ग में सहकारी लिखा तो है, देखो धर्मानुराग माने शुभ राग, तो शुभ राग मोक्ष मार्ग में सहकारी है, ऐसा ही समझने लग जाता। जबकि कह रहे हैं हे बुद्धि सहित, इसलिए लिखा हुआ ठीक है यहाँ, लेकिन ब्रैकेट में दे दिया, ये ईमानदारी है ना, क्योंकि जयचंद जी साहब ने नहीं लिखा था। हे बुद्धि सहित धर्मानुराग, धर्मानुराग होगा कि नहीं होगा? होगा तो सही, लेकिन क्या उसमें एक संतोष का भाव होगा? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, हमारा तो मोक्ष मार्ग चल रहा है। उसमें अगर संतोष का भाव आ गया, उसमें संतुष्ट हो गया, तो मर जाएगा। इसलिए लिखा हे बुद्धि सहित धर्मानुराग मोक्ष मार्ग का सहकारी। ये भी व्यवहार से कहा जा रहा है। धर्मानुराग कभी सहकारी होगा ही नहीं, राग है ना। तो हे बुद्धि सहित होगा धर्मानुराग, ये बात तो सही, लेकिन है तो आखिरकार राग ही। हे बुद्धि सहित हो कि उपादेय बुद्धि सहित हो, वो तो है तो राग ही। तो सहकारी बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर यहाँ क्यों लिख दिया? यहाँ इसलिए लिख दिया कि भाई प्रारंभिक भूमिका में वो होता है, प्रारंभिक भूमिका में वो होता है, इसलिए ये दिखाने के लिए यहाँ पे लिख कि मोक्ष मार्ग का सहकारी है। कैसे सहकारी? की पूर्वचर है ये पूर्वचर है। पूर्वचर देखा था ना अपन ने, उत्तरचर पूर्वचर। तो इसलिए इनको सहकारी कह दिया। और आंशिक वीतराग भाव सहित धर्मानुराग के तीव्र मंद के भेद बहुत है। धर्मानुराग कई तरह का होता है समझ में। भगवान की भक्ति में नाचने कूदने का भी धर्मानुराग, शांत बैठ करके स्वाध्याय आदि करने का भी धर्मानुराग, कुछ नहीं करके आत्म स्वरूप को समझने का उपाय करना, वो भी धर्मानुराग है। धर्मानुराग चलो वो तो मत लो धर्मानुराग में, क्योंकि उसमें राग की बात नहीं है। बाकी जिनालय का निर्माण, भगवान की भक्ति, देवशास्त्र गुरु की पूजन विधान इत्यादि, ये सारी चीजें धर्मानुराग में है कि नहीं? साधर्मी जीवों की सहायता करना या साधर्मी जीवों को सहायता के साथ ही उनको धर्म मार्ग में आगे बढ़ाना, ये सब भी धर्मानुराग में होता है। देखिए समझ में आ रहा है ये? क्या कहा? आंशिक वीतराग भाव सहित धर्मानुराग के तीव्र मंद के भेद बहुत है। बहुत भेद होता है, अपनी कल्पना से ज्यादा भेद होता है। भेद बहुत है, इसलिए अपने भावों को यथार्थ पहचान कर, सबसे पहले तो अपने भावों को पहचानो, भावों को परखो कि भाई वास्तव में मेरी आवाज आ रही है बराबर? अपने भावों को पहचानो, अपने परिणामों को टटोलो। तोडरमल जी ने जो लिखा था ना, अपने परिणामों का ठीक करे, निर्णय करे, अपने पहचानो अपने भावों को कि अभी मेरी भूमिका कैसी है। क्या अभी मैं बाहर के और सारे कार्य नहीं करता हूं जो ये कार्य छोड़ दूं? या बाहर के कार्यों में मेरी रुचि कितनी है, कितनी रुचि है बाहर घूमने फिरने की? देखो जो
बाहर का भी राग द्वेष जिसका छूट जाता, मतलब बाहर का भी बहुत राग रंग छूट जाता है, इधर आना जाना कम हो जाता है, बंद हो जाता है ना, उसको यात्रा के भाव ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या, ध्यान से समझना। जिसको बाहर में घूमने फिरने का रस नहीं है, बाहर में खुद भी घूमने फिरने नहीं जाता, लौकिक कार्यों में भी, उसको अगर यात्रा के भाव नहीं आते हो तो कोई पाप नहीं करता। उसकी भूमिका ऐसी, इतना राग घट गया उसको। बाहर में अगर उसको नाचना गाना और ये पसंद नहीं है, बाहर में नाच गान को पसंद नहीं करता, दूसरे का भी पसंद नहीं करता, तो वो खुद अगर भक्ति में नहीं नाचता या भक्ति में बहुत उत्साह से उसको ऐसा नहीं होता तो कोई पाप नहीं करता। लेकिन मैं लौकिक कार्यों में तो खूब उछल कूद करूं, खूब वहां पर तो सारे राग रंग सहित लगा रहूं, और यहाँ धर्म कार्यों में आकर के यहाँ पे मैं कहूँ कि अरे आरंभ नहीं करना, अरे बहुत परिग्रह नहीं करना, या आरंभी हिंसा नहीं करना, ये झूठ है, ये गड़बड़ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने परिणामों को संभालो, अपने परिणामों को पहचानो सबसे पहले। तो क्या, धर्मानुराग के तीव्र मंद के भेद बहुत है, इसलिए अपने भावों को यथार्थ पहचान कर, अपनी पदवी सामर्थ्य पहचान समझकर, अपनी पदवी भी देखो, अपनी सामर्थ्य भी देखो, क्या अपनी सामर्थ्य है। ये बात बहुत समझने की है, एक एक शब्द डाला इन्होंने सोच विचार कर। सामर्थ्य भी देखी जाती, कैसा धर्मानुराग रूप कार्य है और हमारी कैसी सामर्थ्य है, उस हिसाब से भी होता है वो। यहाँ तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखा है, और कि नहीं नहीं मुझे तो यात्रा करनी है, मैं तो यात्रा खुद करूंगा, या ऐसा और वैसा, तो ऐसा नहीं होता। खुद की अभी कमाई का ठिकाना नहीं है, और मेरे तो बहुत भाव हो रहे हैं, मैं तो दान के इतने बोल दूंगा, बोल देगा फिर चुकाएगा नहीं तो उल्टा पाप, बोल देगा और जोश जोश में तो बोल देता है, और बाद में वो सामने वाला मांगता ही रहे, ये कहेगा देता हूँ देता हूँ देता हूँ। या दूसरा, जगत से तो उधार खूब ले रखा है और उनके तो चुकाता नहीं है टाइम से, वो मांग मांग करके परेशान, और इधर दान राशि बोल करके अपना नाम ऊंचा करा, नहीं विपरीतता। तो क्या कहा, धर्मानुराग के तीव्र मंद के भेद बहुत है, इसलिए अपने भावों को यथार्थ पहचान कर, जैसे वैसा भली भांति अपने खुद की सीमाएं जाने, अपने खुद के जो समझ लो प्रमाद कितना है, सामर्थ्य कितनी है, खुद के कैसे भाव होते हैं, वो सब पहचाने। परिस्थितियां बदलते ही इसके परिणाम कैसे बदलते हैं, उफानी जल्दी आ जाती है क्या, ये सारी चीजें भी भली भांति पहचाने। यथार्थ पहचान कर, अपनी पदवी अपनी सामर्थ्य पहचान कर समझकर, फिर श्रद्धान ज्ञान और उसमें प्रवृत्ति करना। अपना भला बुरा अपने भावों के अधीन है। क्या कहा भाई, तेरा भला बुरा तो तेरे भावों से ही होगा, बाहरी क्रिया से नहीं होगा, बाहरी द्रव्य से नहीं होगा। बाह्य परद्रव्य तो निमित्त मात्र, बाहरी परद्रव्य तो सिर्फ निमित्त बनता है उसमें। अपना भला बुरा किससे है कि अपने खुद के भावों से। जैसे वो है ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, ऐसा ही लेना, अपने परिणामों से, खुद के ही परिणामों से होता है। श्रद्धा ज्ञान और उसमें प्रवृत्ति करना, अपना भला बुरा अपने भावों के अधीन है। बाह्य परद्रव्य तो निमित्त मात्र है। देखो निमित्त तो है ना, निमित्त तो, अरे तो निमित्त के नाम पे उसको क्या कर्ता बनाना चाहता है? निमित्त का क्या मतलब होता है? निमित्त मात्र है, माने निमित्त तो कुछ भी नहीं। अकिंचित कर होता है ना, निमित्त हाँ, निमित्त अकिंचित कर होता है। निमित्त मात्र है माने कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। बाह्य परद्रव्य मेरे भावों के बनने बिगड़ने में निमित्त मात्र है, इसका मतलब बाहरी परद्रव्य का कोई रोल ही नहीं, सारा खेल मेरा ही है, मैं ही उनका करता हूँ, बाहरी परद्रव्य उसका करता कुछ भी नहीं। अरे ये मुझे बहुत गुस्सा दिला देता है, ये ऐसा कर देता है, ये वैसा कर देता है। मैं वैसे तो शांति रहता हूँ, लेकिन नहीं, गुस्सा भी मेरा ही है, लेकिन निमित्त तो ये बनता है ना। ये नाम निमित्त ले रहा है, लेकिन वास्तव में उसको कर्ता सिद्ध करना चाहता है। तो निमित्त कह करके कर्ता नहीं सिद्ध कर लेना उसको। यहाँ कह रहे हैं कि निमित्त मात्र है माने कुछ भी नहीं। उपादान कारण हो, खुद की योग्यता वैसी हो तो निमित्त भी सहकारी हो जाता है। ये तो सहज विज्ञान की बात है। और उपादान न हो तो निमित्त कुछ भी नहीं करता है।
अच्छा, उपादान हो तो निमित्त कुछ कर लेता है? अरे उपादान हो तो उपादान से ही वो कार्य होता है, निमित्त तो बाहर में अनुकूल होने का आरोप आ जाता है बस। और उपादान न हो तो निमित्त कुछ भी नहीं करता, उपादान हो तो भी निमित्त कुछ नहीं करता। इस तरह से देखना इस पंक्ति क्या, उपादान अगर नहीं है तो निमित्त कुछ नहीं करे, उपादान है तब तो कर लेगा कि तब भी कुछ नहीं करता। कार्य तो वो उपादान स्वयं ही करता है, निमित्त तो सिर्फ अनुकूल कहलाता है, होता नहीं, कहलाता है। इस प्रकार इस बोध पाहुड़ का आशय जानना चाहिए। समय तो हो गया है अपना, खैर अभी तो आगे की गाथाएं भी हैं, है ना। ये थोड़ा सा भावार्थ का पैराग्राफ बचा है, इसको अपन कल देखेंगे। नीचे जो पैराग्राफ ये दिया है ब्रैकेट में मूलाचार वाला, ये संपादकों ने अपनी तरफ से दिया, ये जयचंद जी ने नहीं दिया, लेकिन प्रकरण अच्छा है, समझने लायक, इसको भी कल देखें। और है ना कोष्टक में दिया है ना आंशिक वीतराग भाव सहित, तो ये भी है ना उन्होंने लिखा है। संपादकों का है ये, हाँ नहीं जयचंद जी ने नहीं लिखा, ये जयचंद जी ने नहीं लिखा, ये संपादकों ने ही लिखा है। चलिए गाथा बोल लेते हैं। रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जहवणियम भवजन बोहणत्थम षट्काय हि अंकरम उत्तम। षट्काय हित कर जिस तरह ये कहे हैं जिन दे रही कहे हमने भव्य जन संबोध। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित पीजो धीधारी, नित पीजो धीधारी, नित पीजो धीधारी, नित पीजो धीधारी। जिन वाणी सुधा सम जान के, वीर मुखार विंद ते प्रगति जन्म जरा गद टारी। वीर मुखार विंद ते प्रगति जन्म जरा गद टारी। गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि करतारी। नित पीजो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी। सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी। भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी। नित पीजो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जल तारी। कल्याणक तरु उपवन धरनी तारी। बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी। नित पीजो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को भानु कला अविकारी। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। मुनि मन कुमुद निमोदन शशि भाषम सुख सुमन सुबारी। नित पीजो धीधारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी। जाको सेवत देवत निज पद नशत
तीन लोक पति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी नित्य पीजोधी धारी जिनवानी सुधा समझान के कोटि जीभ सो महिमा जा कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके पविधारी दौल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी जिनवाणी सुधा समझान के नित पीजोधी धारी जिनवा